हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आज मैं आपको बताऊंगी बेबी बॉय के बहुत ही सटीक ऐसे लक्षण जो मेरे अंदर भी पाए गए थे और बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी बोला करते हैं कि ये लक्षण अगर महिला में मिलते हैं तो उनको बेबी बॉय ही होता है। और आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो बेबी बॉय है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना। पहली बात ये है फ्रेंड कि ज़्यादा अगर आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा घने हो रहे हैं, तो सभी का मानना होता है कि बेबी बॉय जिसने कंसीव किया होता है उसके बाल बहुत ज़्यादा जो है बड़े होते हैं। और ये मैं भी मानती हूँ, बट कुछ मेरी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो वो बोलती हैं कि हमारे जो है बेबी बॉय के टाइम पे बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे। बट ये मेरे साथ उल्टा हुआ था। मेरे साथ जो है मेरे बाल जो है ना लंबे हो गए थे और ज़्यादा मोटे हो गए थे। तो इसलिए जो है मैं अपना अंदाज़ा बता सकती हूँ कि मुझे जो है बेबी बॉय कंसीव हुआ था। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। अगर आपके बालों की ग्रोथ, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अगर आपके बालों की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो मैं आपको अपना अनुमान लगा के बता सकती हूँ कि आपको जो है बेबी बॉय हो सकता है। और अगर वहीं पे मैं अपने सब्सक्राइबर की बात करूँ तो मेरे सब्सक्राइबर ऐसे बोलते हैं कि मैम हमारे बॉय के टाइम पे जो है बाल झड़ रहे थे। तो ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, कि जैसे जैसे आपके अंदर हार्मोन्स की विधि होती रहती है तो वैसे वैसे जो है आपके बालों का झड़ना या फिर बढ़ना पॉसिबल होता है। दूसरा सिम्टम्स ये है फ्रेंड कि भूख लगना। प्रेगनेंसी में आपने देखा ही होगा बहुत सी महिलाओं को भूख नहीं लगती है, खाने खा भी जो है ना मन बिल्कुल भी नहीं करता है। और फ्रेंड, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और ये मेरे अंदर भी बहुत ही ज़्यादा सटीक लक्षण बैठा था बेटे के टाइम पे। फ्रेंड्स, क्या था ना कि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। अगर आपको भी ज़रूरत से ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा कुछ भी खा रहे हैं, उसके 10-15 मिनट बाद दोबारा आपको भूख लग रही है, तो भी माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है बेबी बॉय है। बड़े बुजुर्गों का मानना है कि लड़कों के अंदर ज़्यादा हार्मोन्स बनते हैं तो इसलिए उनको ज़्यादा भूख लगती है। अगर किसी महिला ने गर्भ के अंदर लड़के को जन्म दे रखा होता है तो उस महिला को जो है ज़्यादा भूख की संभावना होती है। और ये मेरे साथ भी बहुत सटीक बैठा था। मुझे भी, अगर मैं रात को उठती थी 2-3 बजे भी, तो भी मुझे भूख लग जाती थी और मैं सोचती थी कि मैं जल्दी से क्या खाऊं। तो मैं अपने जो है ना ड्रेसिंग टेबल में हमेशा जो है प्रोटीन के जो बिस्किट होते हैं वो रखती थी, या फिर मेरे ड्राई फ्रूट हमेशा रखे रहते थे मेरे पास, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मैं आपको अपना एक 101% अंदाज़ा बता सकती हूँ कि मेरे केस में ये बिल्कुल सटीक बैठा था और मुझको जो है बेबी बॉय हुआ। उसके बाद है फ्रेंड्स, देखिए स्किन की प्रॉब्लम। आपको पता ही है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, सब लोग यही बोलते हैं कि अगर आपकी स्किन जो है डल हो रही है तो आपको जो है बेबी बॉय होगा। जैसे कि आपके डार्क सर्कल हो रहे हैं और आपके झाइयाँ हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक स्किन आपकी हो गई है, तो आपको बेबी बॉय होगा। मगर ये फ्रेंड्स मेरे सिम्टम्स में अलग बैठा था। मेरी सुंदरता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो मुझको जो है बेबी बॉय हुआ था। तो मेरी सब्सक्राइबर बोलती हैं कि मैम हमारी स्किन डल हुई थी तो हमको जो है बेबी बॉय हुआ था। मगर मेरी स्किन फेयर हुई थी और मैं गोरी होने लग गई थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा रूप चढ़ रहा था लड़के का, तो माना जाता है कि बेबी बॉय मुझको हुआ था। तो आपके अंदर ऐसा क्या हो रहा है तो मुझे ज़रूर मैसेज में बताना। और यही प्रार्थना करूँगी माता रानी से कि भगवान जिनके पास 2 गुड़ियाँ हैं या फिर 1 गुड़िया है, उनका परिवार जो है आप ज़रूर कंप्लीट करना कान्हा जी को देकर उनके घर में। यही प्रार्थना करूँगी जो भी मेरी बहन ये वीडियो देख रही है उनके घर में छोटा सा कान्हा जी माता रानी की कृपा से आ जाए और उनकी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद है फ्रेंड्स कि वोमिटिंग अगर आपको वोमिटिंग नहीं आई है पहले से लेकर 3 महीने तक, अगर आपको कोई भी वोमिटिंग नहीं आई है फ्रेंड्स, ये मेरे अंदर भी बहुत सटीक लक्षण था। अगर आपके 1 से लेकर 3 महीने तक आपको कोई भी वोमिटिंग नहीं आई है तो भी माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो लड़का है। सिर्फ आपको उबकाइयाँ आ रही है मगर वोमिटिंग नहीं आ रही है। वोमिटिंग जैसा मन तो आपको कर रहा है मगर आपको प्रॉपर तरीके से वोमिटिंग नहीं हो रही है, तो भी बहुत सटीक लक्षण माना जाता है सभी का कि इसके गर्भ में पल रहा शिशु जो है
वो लड़का है। और ये मेरे साथ भी बिल्कुल सेम बैठा था, मुझको भी 3 महीने तक बिल्कुल भी वोमिटिंग नहीं हुई थी और मुझे बाद में जो है मैंने जो है बेटे को ही जन्म दिया था। तो ये कुछ हमारे बड़े बुजुर्गों की बातें होती है। ये वैसे तो वैज्ञानिक तौर पे कुछ भी बातें नहीं होती, मगर जो ये पारंपरिक बातें चलती आ रही है हमारे बड़े बुजुर्गों की, जो बताते आ रहे हैं, तो उनकी बात किसी महिलाओं पे तो सटीक बैठ जाती है और किसी महिला पे सटीक नहीं बैठती। मगर डॉक्टर जो है इनको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। ये कुछ हमारे अंदरूनी चीज़ होती है, हार्मोन्स का बैलेंस अनबैलेंस होता है, उससे जो है हमको ये सब चीज़ें होती है, डॉक्टर ये मानते हैं। मगर जो आपने देखा ही होगा हमारे घर के आस पड़ोस वाले या हमारे घर की बड़े बुजुर्ग जो महिलाएं होती है, जो हमको बॉडी को देख करके, हमारे चाल चलन को देख करके सिम्टम्स ऐसे बताती है और उनके सिम्टम्स कहीं ना कहीं जहाँ तक जो है ना मेरे अंदाजे से सटीक भी बैठते हैं। क्योंकि जो मुझे बताया करती थी कि लड़के के टाइम पे कि इसके लड़का होगा, और मुझे वाकई में ही मैं शॉक्ड हो गई थी जब मुझे बेटा हुआ था। जब मुझे याद आती थी इनकी बातें सबकी, कि सब मुझको देख के बोलते थे कि इसकी बॉडी जो है ना लड़के वाली है, ऐसे करके। और उसके बाद फ्रेंड देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके पैरों और हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं, ठंडा होना एक नॉर्मल बात होती है फ्रेंड, मगर आपके ज़रूरत से ज़्यादा किसी को आपने देखा है ना, रज़ाई के अंदर भी चाहे पैर कितनी भी ज़्यादा रख दो मगर फिर भी उनके पैर जो है ठंडे रहते हैं। ऐसा मेरा भी हाल था, मेरे पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते थे और मुझे को जो है बेबी बॉय कंसीव हुआ था। चाहे मैं कितनी देर भी बिस्तर में उठ लूँ, बैठ लूँ, कुछ भी कर लूँ रज़ाई के अंदर, मगर मेरे पैर कभी भी गर्म नहीं होते थे। तो मुझको ऐसा लगता था कि मैं सॉक्स पहन के लेटूँ, मगर सॉक्स पहन के लेटना अच्छा नहीं होता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत हाई हो जाता है। तो इसलिए सॉक्स पहन के किसी को भी नहीं लेटना चाहिए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप माना जाता है कि गर्भ में जिसके बेटा होता है उनके हाथ पैर जो है बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। मगर मेरा ये मानना था कि अगर आपके हाथ पैर ज़्यादा ठंडे हैं तो आपको सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए तलवों के ऊपर और अपनी हथेलियों के ऊपर, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है अच्छे से चले और आपकी पूरी बॉडी को जो है हीट मिले और जिससे आपका जो है हाथ पैर गर्म हो सके। ये फ्रेंड्स एक कॉमन सी बात है, आपको भी पता होगा कि जब हम अपनी हथेलियों को रब करते हैं, जब फिर अपने तलवों को रब करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ था, तो मैं भी ये मानती थी कि मैं इनको रब करूँगी तो अभी ये गर्म हो जाएंगे। उसके बाद होता है फ्रेंड देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है आपका पेशाब का ज़्यादा आना। पेशाब का ज़्यादा आना भी लड़के को संकेत देता है। फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मेरे साथ बिल्कुल सटीक बैठे थे और मेरी ये कुछ सब्सक्राइबर हैं जो बताती हैं कि हमारे साथ भी बिल्कुल सटीक बैठे थे। पेशाब का ज़्यादा आना बहुत मतलब आपको आ तो रहा है, आप जा तो रहे हो यूरिन पास करने, मगर बहुत ज़्यादा अगर आप जाते हो, जैसे कि आपने 1 कप पानी पिया है तो आप 2 बार ही जाओगे वॉशरूम करने के लिए, तो भी बहुत सटीक लक्षण होता है कि बेटे का ही होता है ये। जो हमारे घर के रूल अभी तक चलते आ रहे हैं वो ये बेटे को ही साबित देते हैं कि जिन महिलाओं को जो है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा बाथरूम की समस्या रहती है तो माना जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो भी बॉय है। फ्रेंड्स मेरा इस वीडियो के माध्यम से कोई भी आपको गलत जानकारी देना नहीं है, बट ये होता है ज़्यादा बाथरूम आना कि अगर आपका 7वां या 8वां महीना चल रहा है तो आपके जो है मूत्राशय पे बच्चे का दबाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे ने जो है हेड डाउन कर रखा होता है। तो मैं ये मानती थी कि बच्चे ने अगर हेड डाउन पोजीशन कर रखी है तो आपको ज़्यादा ही बाथरूम आएगा। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान